जितना बड़ा क्राइम कर रखा है उसको उतनी सजा दिया जाए। इनके लिए कौन रिजाइन दिया अभी तक? 11 साल हो गए, कोई सुनाई हुआ? और फिर उन तीनों दरिंदों ने खुद अपना जुर्म कबूल किया कि हमने मारा। राजनीतिक अखाड़ा से तो न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा। ये गरीब को ध्यान देने, वो तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनका तो कोई भी सुन लेगा। आप किरण नेगी के पापा हैं। देखिए, किरण नेगी एक ऐसा वो मुद्दा था जो सभी जानते हैं और उसमें इंसाफ नहीं मिला था सही तरीके से, जो इंसाफ मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है, देश की बेटी आज यहाँ पर बैठी हुई है और खुद आपकी बेटी के साथ जिस तरीके से जो हुआ, क्या कहेंगे? सरकारें सो रही है और ब्रजभूषण जैसे अत्याचार दुष्टाचार करने वाले अपराधी बढ़ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी बचाओ के नारा तो दे रहे हैं, लेकिन ये बेटियों को कौन बचाएगा? और सरकारें चुप्पी साधी हुई है। मंत्री, अगर नेता मंत्री इस तरह का क्राइम करेंगे तो बेटी कहाँ से बचेगी? अपने मंत्री के लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, बेटी कहाँ से बचेगी? नारा तो बना दिया। 11 साल हो गए मेरे को ये जंतर मंतर में आते आते, मतलब न्याय के लिए, लेकिन लोअर कोर्ट से फांसी की ऑर्डर हुई, हाई कोर्ट से भी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो है कि जज जो है उनको रिटायर कर देते हैं 3-3 दरिंदों को, जिसमें से एक ने जो है कि 26 जनवरी रात को एक ऑटो ड्राइवर का मर्डर कर दिया। अगर उनको बरी नहीं करा जाता तो वो ऑटो ड्राइवर का मर्डर भी नहीं होता। अभी 2 बाहर हैं, जो मुलजिम बरी हुए थे वो अभी 2 बाहर हैं। न जाने किसके साथ में क्या घटना करेंगे, कब करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। जब उनको भी पता है कि सरकार चुप्पी साधी हुई है, न्याय का व्यवस्था जो है हमारा ढीला है, कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हमें बरी कर देता है तो क्राइम करने में क्या टाइम लगाएंगे? देश की जो व्यवस्था खराब हो चुकी है और सरकार सो रखी है। हम ये कह रहे हैं कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दे रहे, बेटियों को कौन बचाएगा? अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार प्रियंका गांधी भी आकर के मुलाकात करती हैं, केजरीवाल भी आकर के मुलाकात करते हैं। क्या लगता है कि राजनीतिक अखाड़ा बनने से इंसाफ होगा? नहीं होगा। राजनीतिक अखाड़ा से तो न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे सरकार, और जो चाहे कोई नॉर्मल मुलजिम हो और चाहे कोई मंत्री हो या नेता हो, उसको जो है अंदर किया जाए और उस पर जो है कार्रवाई बिठाई जाए। जिस तरह का उसने क्राइम कर रखा है, जितना बड़ा क्राइम कर रखा है, उसको उतनी सज़ा दिया जाए। ब्रजभूषण जो है लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही कुछ था तो मुझे शादियों में क्यों बुलवाते हैं, और इसके पीछे उद्योगपति का भी हाथ है और अन्य राजनीतिक दल भी मिले हुए हैं, बदनाम करने की साजिश है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बैठी बेटियाँ लोगों को बदनाम करने के लिए बैठी हैं, साजिशों के तौर पर बैठी हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता है। ब्रजभूषण सिंह क्या बोल रहे हैं, वो जाने क्या बोल रहे हैं, और इनको पता है, हम लोग को तो पता नहीं है। प्लस हमने जो इस जंतर मंतर पर आए हुए हैं, राजनीति का अखाड़ा तो बन चुका है। जंतर मंतर मेरा मेन उद्देश्य है, हम लोग 11 साल से किरण नेगी के जो बलात्कार उससे जुड़े हुए हैं, जो दरिंदे अभी बाहर इन्होंने, जो खुद उनके फादर ने आपको बताया है, तो सब अपने अपने लिए यहाँ आए हुए हैं। इनका तो जल्दी सुनवाई हो रहा है, अभी 10 दिन से है कि पूरा हो रहा है, वो रिजाइन देंगे। इनके लिए कौन रिजाइन दिया अभी तक? 11 साल हो गए, कोई सुनाई हुआ? ये गरीब को ध्यान देने, वो तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनका तो कोई भी सुन लेगा। इस बेचारे को क्या होगा? इसलिए जितना मीडिया वालों, सबसे आप लोगों को चैनल से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बेटी के बाप को इंसाफ दिया जाए। घर में वही लड़की थी, काम करती थी, ये लोग खाते थे। इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो ने रिटायर होते होते गलत डिसीजन देकर गए, वो डिसीजन ले और पुनः जो दरिंदे हैं उनको पकड़े और जेल में डाले और इनको गरीब को सजा दे। आपने क्या याचिका दोबारा नहीं डाली जिस तरीके से रिहाई की गई? सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बाइज्जत बरी करा, फिर हमने रिव्यू पिटीशन डाली थी। रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने खारिज कर दी हमारी। खारिज करने की कोई वजह बताई? वजह कुछ नहीं बताई, बोला जी सबूत नहीं मिले। सबूत क्या नहीं मिले थी? लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको फांसी दी। क्या बिना सबूतों के आधार पे फांसी दी गई? और फिर उन तीनों दरिंदों ने खुद अपना जुर्म कबूल किया कि हमने मारा, हमने इनके साथ जघन्य अपराध। उन्होंने जो बयान दिए थे वो पुलिस के उसमें दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम पुलिस के बयान को नहीं मानेंगे। लोअर कोर्ट में भी मुलजिमों ने बयान दिए थे, हमने कराया। यदि उन्होंने नहीं मारा तो लड़की को किसने मारा? हमें ये बता दो ना कि लड़की को किसने मारा। लड़की तो हमारी मरी है ना, लड़की के साथ हमारी जघन्य अपराध हुआ ना, फिर लड़की को।
सुप्रीम कोर्ट ने और एक सवाल बोला था और उन्होंने जवाब में अपने ये बात कही थी कि निचले स्तर पे जो जांचें हुई थी वो कायदे से हुई ही नहीं थी। एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है इंसाफ ना मिलने। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट और सॉरी तो ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन मुलजिमों को बरी करा है, उसके बजाय जो है कि लोअर कोर्ट को लेन पर लेता, थाना को लेन पर लेता, हाई कोर्ट को लेन पर लेता। जांच करवाता भाई, सीबीआई जांच करवाते। जब सुप्रीम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की कोई मान्यता ही नहीं है तो फिर उनको रखा क्यों गया? तो पुलिस का काम है ना चेक करना, पुलिस का काम है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या इनका काम है, हमारा काम है कि मुजरिम को पकड़े? सीबीआई करो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करने के बजाय जब नहीं मिला था उनको कोई तथ्य तो सीबीआई जांच करवाते। सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई? फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कैसे कर दिया? हमारी लड़की तो गई है ना, फिर ये किसने मारी लड़की? फिर उस चीज को उसको लाओ ना जिसने लड़की मारी। लड़की तो हमारी मरी है और लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ हमारे। देखिए यहाँ पर किरण नेगी के पिताजी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जिन्होंने याचिका दाखिल करी, हर कोई आज जंतर मंतर पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात सोचने पे मजबूर कर सकती है कि 11 साल के बाद जो पिता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको रिहाई दे दी जाती है और रिहाई देने की वजह बताई जाती है कि सही स्तर पर जाँच नहीं हुई थी। उसके बाद जब ये दोबारा याचिका डालते हैं और याचिका डालने के बाद भी जो है वो खारिज कर दी जाती है और वजह कुछ नहीं बताई जाती है। वाकई जब इस देश में इस तरीके से नारी के साथ में अपराध होते हैं, इस तरीके से जब खबरें आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो किरण नेगी के साथ हुआ वो एक भयावह दृश्य था और एक भयावह वो खबर थी जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था। और ऐसी तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।